सवाल पूछ रहे हैं कि टाइटल सूट चल रहा है, उसका मोटेशन होने के बाद टूट सकता है क्या, है ना। देखिए, अगर कोई भी संपत्ति है उस पर अगर टीएस चल रहा है ना, मान लेते ये संपत्ति है, इस पे टीएस चल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें तो कोई व्यक्ति के द्वारा जैसे टाइटल सूट किया गया, अब ये मान लेते जिसके दखल में है, जिसके दखल में है और जिसके पास कागज है, ठीक है, कागज है, वो इसको बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है उस बेचने के लिए स्वतंत्र है, वो बेच सकता है, रजिस्ट्री हो सकती है, दाखिल खारिज भी हो सकता है। हाँ, दाखिल खारिज के केस में, ठीक है, दाखिल खारिज में जब यहाँ प्रोसेस आएगा तो उस समय अगर आप रोकना चाहें, ठीक है, आप रोकना चाहें, जैसे उस अधिकारी को आवेदन करेंगे कि इस पे टीएस चल रहा है मेरा ऐसे ऐसे, तो दाखिल खारिज को होल्ड में रखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री हो जाएगा। और कारण यह है कि हाँ, कि उस पे अगर एक तरह से परमानेंट स्टे ना हो, अगर स्टे नहीं लगा हुआ है, सिर्फ टाइटल सूट, तो मान लेते कोई भी व्यक्ति पे केसी कर देगा तो फिर उसका सारा कुछ होल्ड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना संपत्ति बेच सकता है, कोई जानबूझकर भी कर दे। तो ये चीज जो है यहाँ पे समझने वाली बात है। लेकिन अगर ये चीज सही पाया गया, कोई बेच दिया, किसी के नाम से दाखिल खारिज हो गया, टीएस जो है का जो दूसरा पार्टी, तो उसके बाद सारा कुछ रद्द हो जाएगा। अगर आप जो है एक तरह से टीएस आप पर कोई किया और आप केस हार गए, आप उस संपत्ति को बेच दिए, जो किए, कोई दखल कर लिया, तो अगर अगेंस्ट जो है उसका अगेंस्ट जो आपके अगेंस्ट था वो कर केस जीत जाता है, तो आप बेच भी दिए तो भी उसको संपत्ति वापस मिलेगा, यानी सब कुछ उसके बाद रद्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि मैं 1988 से जो है सरकारी घास जमीन पर घर बनाकर रह रहा हूँ। आज नगर निगम बन चुका है, घर मकान का निगम लेता है, 2003 से 2021 तक टैक्स ले लिया, अब जमीन पर किसका अधिकार होगा। देखिए, अगर उसमें सिर्फ आप हैं, अकेले हैं आप, और ये एक होता है कि आप अब बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं तो आवाज उठाने के लिए जो है आप कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना आसान नहीं होगा कि पूरा एक तरह से कॉलोनी को तोड़ देना। लेकिन आप अकेले हैं उसमें, जो कि उसको एक तरह से ऐसा है, तो फिर सरकार नोटिस जारी करके, इसलिए कि अगर वो संपत्ति सरकारी है, नोटिस जारी करके आपको हटा सकती है। रही बात कि आप इतने दिनों से उस पर रह रहे हैं, आपका घर है, तो आपके पास एक अधिकार बनता है, अब यानी 2003 से 2021 तक है, तो ये अगर 30 वर्ष से ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो आपके पास इसका जो है 100% अधिकार होगा कि आपको सरकार ऐसे नहीं हटा सकती है। मतलब आप खुद जो है कोर्ट जा सकते हैं, हो सकता है कि कोर्ट आपके अगेंस्ट फैसला दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास अधिकार है, आप अपना मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, ठीक है। सवाल है कि मेरी माताजी के नाम से जमीन है, उसमें उसके नाम में 4 भाई हूं, माताजी किसी एक भाई को दे रही है, वह भाई जमीन का रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम पर करवा ली, उसे कैसे रोका जाए। आज से 15 वर्ष पहले पापा से भी लड़ाई हुई, तो उनका आज तक पता नहीं चला कि जिन भाई ने माताजी की जमीन ली है उन्हीं से हुई या यहाँ पे कोई उपाय बताएं। माताजी के नाम से जो भी संपत्ति है, मतलब माताजी के, है ना, माताजी के नाम से जो भी संपत्ति है, मान लेते हैं ये सारा संपत्ति जो है, ठीक है, ये माताजी के नाम से है, तो ये माताजी का अगर खुद का खरीदा हुआ है, ठीक है, तब वो किसी एक बेटे को दे सकती है, सारी नहीं है, ये संपत्ति पैतृक है, ठीक है। अब यहाँ पे पैतृक संपत्ति कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके पूर्वज की संपत्ति है, माताजी के भी पूर्वज की संपत्ति है, मतलब आपके नाना की संपत्ति है, आपके जो नाना के पिताजी हैं उनकी संपत्ति है। उस केस में भी ये माताजी उस संपत्ति को अपने किसी एक बेटे को नहीं दे सकती है। हाँ, ये अगर इनका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, खुद का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, तो माताजी जो है अगर चाहे तो दे सकती है, अन्यथा नहीं दे सकती है। अगला सवाल है कि सर, मैंने अपनी नौकरी से एक प्लॉट अपनी पत्नी के नाम खरीदी, मेरी लड़कियों ने पत्नी को मेरे खिलाफ भड़काकर बिना बताए उस प्लॉट की दोनों लड़कियों ने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली, उसी मकान में मतलब जो है रहता है, पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, लड़कियों मकान खाली करने का मुकदमा जो है डाल दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मार्गदर्शन करें।
क्या कर सकता हूं, मार्गदर्शन करें। धर्मपाल जी, अगर आपने अपनी नौकरी से प्लॉट को, संपत्ति को खरीदी है अपने पत्नी के नाम पे, तो वो संपत्ति पत्नी के नाम से जरूर है, लेकिन आपका उस पे पूरा पूरा हक है। आप उसको जो है कानूनन उस पर अधिकार इसलिए दावा कर सकते हैं, इसलिए कि जब मामला कानून में जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी संपत्ति अगर खरीदा जाता है तो क्या उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे क्या होता है कि अभी मान लेते हैं वर्तमान में आप सर्विस करते हैं, कोई भी व्यक्ति हैं वो सर्विस करते हैं, वो पेमेंट किए किसके नाम से, अपने नाम से, पेमेंट उनका सारा अपने नाम से हुआ, मतलब अपने अकाउंट से वो चेक दिए सब कुछ, लेकिन खरीदने टाइम में वो ऐसा करते हैं कि चलो इसको अपने पत्नी के नाम से खरीद लेते हैं। और ऐसे आज जो केस हो रहे हैं ये लगभग 90% हो रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोग अपने पत्नी के नाम से संपत्ति खरीद रहे हैं। तो उस केस में अगर ऐसा कोई करता है ना, तो उस पे आप पूरा पूरा अधिकार यहाँ पे दावा कर सकते हैं, वो आपका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगा। अगर पत्नी की मृत्यु भी हो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कानून में जो है आप उस पे अधिकार जो है अपना दावा कर सकते हैं, लेकिन जो भी होगा वो आपका अब सिर्फ न्यायालय से होगा। अगला सवाल है, यदि धारा 144 जो है लागू आदेश के बाद नजदीकी पुलिस विरोधी पक्ष से मिलकर कार्य करवाते हैं और अंचल अधिकारी गलत जांच रिपोर्ट देती है, अक्सर ऐसा देखा गया है, तब आवेदन पत्र करने वाले क्या पक्ष इस पदाधिकारी के समक्ष जो है, देखिए इसके ऊपर बहुत सारे अधिकारी हैं, अगर आपको इससे संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो आप ऊपर जा सकते हैं। अगर आपका वो संपत्ति है और अगर कोई गलत कर रहा है, उस केस में आपके जो है आपके लिए ऊपर जाने का बहुत सारा प्रावधान है। आप ऊपर अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो न्यायालय जा सकते हैं। तो न्यायालय में जो सच होता है, वहां पे जो आपके वकील जो आप सच दिखाते हैं, जो सच आप वहां पे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, तो उसी की जीत होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी व्यक्ति जो है गलत तरीके से वहां कर लेगा। ऐसा होगा तो फिर जितने आप देख रहे हैं कि जो है सभी पैसे वाले हैं, सिर्फ वही उन्हीं का कानून चलेगा। आज ऐसा हो रहा है कि आप ये देखें, क्या पैसे वाले के जो हैं वो उनके परिवार के सदस्य लोग या वो कभी जेल नहीं गए, उनको कभी सजा नहीं हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसमें सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग का जो के साथ न्याय होता है। तो ये चीज़ है, अगर ऐसा कोई करता है तो ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए। इसलिए कि उन पर एक पावर दिया गया है, मतलब उनको एक अधिकार दिया गया, उनको सेवा करने के लिए, एक जो है लोगों की मदद करने के लिए पावर दिया गया। तो ऐसा अगर करता है तो वो तो गलत ही हो गया, ठीक है। अगर कोई गलत रिपोर्ट बना दे तो फिलहाल आप जो है एक बार पहले एसडीओ कोर्ट में आवेदन कर लें, उसके बाद आगे का प्रक्रिया जो होगा वो आप कर सकते हैं। कानूनन जो है सिविल न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। जो है घर सरकारी तालाब पर 50 वर्षों से है। मेरे घर के पास खतियान भी 3 डिसमिल का बना हुआ है, लेकिन रसीद नहीं कटा हुआ। अब सरकार जल जीवन हरियाली के तहत जो है पोखर खाली करवा रही है, मुझे नोटिस भेजा गया है। सर मैं क्या करूं, मुझे जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मेरी मदद करें। देखिए, अगर सरकारी तालाब पर आप 50 वर्षों से रह रहे हैं ना, तो आप जो है एक तरह से सिविल न्यायालय जाइए, सिविल कोर्ट में एक वकील से संपर्क कीजिए। आप बताइए कि 50 वर्ष से जो है घर पे रह रहे हैं, और वो प्रूफ देना होगा कि आप 30 साल से ज़्यादा से अधिक रह रहे हैं उस संपत्ति पे, आपका घर है। कोई जो है 50 साल से आप रह रहे हैं तो जो है मान लेते पूर्वज का एड्रेस भी उसी जगह का होगा, आपका एड्रेस जो है वो भी उसी जगह से होगा। आपका उम्र अगर 30 वर्ष से अधिक है तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट बना, वोटर आईडी कार्ड हो या अन्य जो भी डॉक्यूमेंट बना, ठीक है, या जो है आधार उस समय पहले से तो नहीं बना होगा उतने लंबे समय से, तो और कोई से तो नहीं बना होगा उतने लंबे समय से, तो और कोई डॉक्यूमेंट मान लेते राशन संबंधित या गवर्नमेंट से संबंधित जो भी बना होगा, जो भी एड्रेस से संबंधित होगा, तो वो अगर आपका किसी का पूर्वज का भी बना होगा उस समय से, तो उस एड्रेस पे अगर बना होगा तो वो आपका एक प्रूफ होगा। बिजली बिल का होगा, अगर मान लेते राशन बिल का होगा तो वो आपका एक प्रूफ होगा। तो वो प्रूफ अगर आप वहां पे देंगे ना, तो आप उस पे मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, हो सकता है। अब वो कोर्ट का निर्णय जो भी हो, ठीक है, सरकार के पक्ष में हो या आपके पक्ष में हो, लेकिन आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। नहीं तो नोटिस भेजा गया है, कल हो सकता है कि आपको डायरेक्ट हटा दे, ठीक है। अगला सवाल है, क्या सरकारी जमीन का बंदोबस्ती रद्द हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वह जमीन जो बंदोबस्ती है वो आपके दखल में होना चाहिए, ठीक है। वो आपके दखल में है तो आप उस संपत्ति का जो बंदोबस्ती है वो रद्द करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं करवा सकते। तो ये बात आप माइंड में सेट कर लें कि वो संपत्ति अगर आपके दखल में है तो रद्द करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं करवा सकते, ठीक है।
अगला सवाल है, पिता के मृत्यु के बाद जो है माँ के नाम जो है एक प्रॉपर्टी कर लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वो पूर्वज का है और माँ बेटी को नहीं देना जो है देना सकते हैं, बेटे को जो है यहाँ पे उत्तराधिकारी कर लिया, क्या बेटी को हक मिलेगा या नहीं मिलेगा उस प्रॉपर्टी? 100% मिलेगा। माँ के नाम से हो या पिता के नाम से हो, संपत्ति अगर पूर्वज का पैतृक है उसमें जितने भी वंशज हैं सबका समान अधिकार होगा और सब उसके अधिकारी होंगे, ठीक है। तो इसके लिए कानून में जाके आप पार्टीशन सूट फाइल कीजिए। पार्टीशन सूट फाइल करने के बाद जो है आपको अपना हक जो है वो जरूर मिलेगा। अगला सवाल है कि मेरी जमीन किसी दूसरे का खाता है और हमको रहते हुए करीब 50 साल हो गए, खातेदार वहां मौजूद नहीं है, जमीन को बेचने वाला कोई और बड़े जो है पिताजी ने खरीद लिया, जो है अब खातेदार बोलता है कि पैसे दो, 4 लाख मांगता है, करीब 3 बीघा का जो है आसपास होगी करना होगा। देखिए, अगर जमीन किसी दूसरे का खाता है और हमको जो है एक तरह से रहते हुए, मतलब अगर आपका 50 साल हो गया उस पे और वहाँ पे नहीं है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप उस घर रह रहे हैं, उस पे आपका घर बना हुआ है, वो आपके अंदर दखल में है और 50 साल से है, तो अगर किसी का निजी जमीन है और उतने समय तक वो खोजा भी नहीं, तब अगर 12 साल से अधिक का कब्जा है तो लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है आप अपना दावा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो हमेशा लैंड सरकार को टैक्स पे किया है, सब कुछ किया है, उस केस में हो सकता है कि वो जमीन का मालिक है, तो हो सकता है कि सरकार जो है कानून जो है उसके पक्ष में फैसला दे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।